कहानी है पाप और पुण्य। साधु राम एक ग्वाला था जो गांव से दूध लेकर शहर बेचने आया करता था। उसके दो बच्चे थे, रामू और श्यामू। वे दोनों अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी शांति देवी एक सीधी साधी गांव की औरत थीं। वह अपने पति और दोनों बच्चों की खूब सेवा करती थीं। साधु राम घर घर जाकर दूध इकट्ठा करता और सारे दूध को लोहे के 2 बड़े ड्रमों में डालकर अपनी साइकिल पर लादकर शहर ले जाने का काम करके सारे परिवार के लिए खाने पीने का सामान ले आता। एक दिन साधु राम की पत्नी ने अपने पड़ोस में गई तो उसने पड़ोसन के शरीर पर बड़े गहने देखे। हाथों में बड़े बड़े कंगन, गले में सोने का हार, हाथों में अंगूठियाँ, माथे पर झूमर। वाह वाह, इतने गहने! काश मेरे पास भी इतने गहने होते। उसने एक ठंडी आह भरी और बहुत देर तक उसे देखती रही। घर आकर वह काफ़ी उदास बैठी अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती रहीं। जैसे ही साधु राम दूध देकर आया तो उसने अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देखकर पूछा, प्रिय, आज तुम उदास क्यों हो? पत्नी ने उदास स्वर में कहा, देखो स्वामी, मेरे पास कोई जेवर नहीं है। पड़ोसन के पास तो बहुत जेवर है। आप मुझे जेवर क्यों नहीं बनवा देते? प्रिय, हम लोग ग्वाले हैं, हमारे पास इतना धन ही कहाँ है। इस दूध बेचने से जितनी आमदनी होती है उससे तो हमारे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ग्वाले की पत्नी उदास सी होकर कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसे अचानक ख्याल आया और वह चुटकी बजाती हुई बोली, वाह वाह, बन गया काम। क्या काम बन गया? यही कि हम तो 3 मास में सोने के गहने खरीद सकते हैं। वह कैसे? देखो स्वामी, आए 40 किलो दूध रोज़ शहर लेकर जाते हो। हाँ, तो उसका 50 किलो बनाकर बेचो, 10 किलो बढ़ा डालो। वह कैसे होगा प्रिय? देखो, 40 किलो दूध में यदि 10 किलो पानी मिला दिया जाए तो कुछ पता नहीं चल सकता। फिर शहर वाले शुद्ध दूध घी हजम कहाँ कर पाते हैं। उन्हें इतने से पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे जेवर भी बन जाएंगे। बात साधु राम के मन को लग गई। उसने दूसरे दिन से ही दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। 3 मास के पश्चात जब वह शहर से दूध का हिसाब लेकर चला तो वह बहुत खुश था। कल वह अपनी पत्नी के लिए जेवर खरीद लेगा। दूध में पानी डालकर उसने 3 मास में जितना धन कमाया था उसे अलग से जेब में रख कर वह नहर के किनारे बड़े मज़े से सो गया। इतने में एक बंदर आया। उसने साधु राम के ऊपर वाली जेब से सारे रुपए निकाल लिए और भाग खड़ा हुआ। ग्वाले ने जैसे ही बंदर को रुपए लेकर भागते देखा तो उसके पीछे भागा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो! बंदर वह सारा धन लेकर भाग गया। वह धन जो पाप की कमाई करके इकट्ठा किया था, जो पुण्य की कमाई का जो धन था, वह सारा बच गया। घर जाकर ग्वाले ने अपनी पत्नी को बताया कि हमारी पाप की सारी कमाई बंदर ले गया। पाप और पुण्य यही होता है। बंधुओं, पाप से डरिए। पाप करने से हमेशा दंड ही मिलता है। केवल लिख कर ही नहीं आता कि यह इस पाप का दंड है, लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार।